मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारू मैं प्राणनाथ तेरी आरती। कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, सदा उनसे प्रीति उनसे लगा कर रखना। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर की दीवानी शिवरंजनी, जो बीते 1 जून से चर्चा में है। उन्होंने इसी दिन हरिद्वार से मध्य प्रदेश के छतरपुर में बसे बागेश्वर धाम के लिए कलश यात्रा की शुरुआत की थी। उनकी यात्रा 14 जून की शाम को छतरपुर पहुंची। यात्रा के दौरान वो लगातार बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर बात करती रहीं। उनसे शादी के प्रस्ताव को लेकर भी वो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बनी रहीं। जब जब मीडिया ने उनसे इस बारे में सवाल किया तब तब उन्होंने गाकर जवाब दिया, तो कभी ये कहकर टाल दिया कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सब जानते हैं। आपको बता दें कि जब उनसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से शादी के संकल्प के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मुझे लगता है कि मेरी यात्रा को लोगों ने केवल बागेश्वर धाम से जोड़ दिया है। मैं इसके अलावा सभी तीर्थ और पावन धाम पर कलश यात्रा लेकर गई हूँ। वहां पर भी मैंने गंगा जल चढ़ाया है। करौली शंकर महादेव के डॉक्टर शंकर भदौरिया जी के दरबार में भी मैंने जल चढ़ाया है, उनके भी दर्शन किए हैं। मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि उनके पास शादी का प्रस्ताव लेकर जा रही हूँ। मैं बचपन से ही श्रीमद् भागवत कथा कर रही हूँ। मैं छोटी छोटी बच्चियों को कलश ले जाते हुए देखती हूँ। मेरे मन में भी विचार आया कि मुझे भी एक कलश यात्रा करनी चाहिए। इसी वजह से मैं कलश यात्रा कर रही हूँ। मुझे कोल्ड और फीवर हो रहा है। मुझे डॉक्टर ने कहा है कि बाहर मत निकलना, फिर भी मैं बागेश्वर धाम की यात्रा करूंगी। शिवरंजनी ने आगे कहा कि मुझे पता था कि महाराज श्री 16 जून को मिलेंगे। मेरा भगवान पर अटूट विश्वास था कि मुझे दर्शन मिलेंगे ही मिलेंगे। जब 10 और 11 तारीख हो गई तो मुझे ऐसा बताया गया कि वो बेंगलुरु से कथा करके धाम पर आ रहे हैं। मुझे लगा दर्शन हो जाएंगे। इस बीच जब हम बांदा के पास आ गए तो पता चला कि वो 15 जून से एकांतवास में जाएंगे। हम आगे बढ़ते रहे। मेरा भाग्य में होता, बालाजी सरकार की इच्छा होती तो 17 जून को शिवरंजनी तिवारी का पर्चा खुलता, लेकिन वो यहाँ है ही नहीं और मेरा पर्चा भी नहीं खुला है। ऐसे में अब मैं क्या कहूँ। अगर मेरा पर्चा खुलता तो मीडिया को जरूर दिखाती कि देखो ये मेरे मन की बात है जो मेरे प्राणनाथ ने बताई है। ऐसा तो नहीं है कि भविष्य में कभी उनके दर्शन ही नहीं होंगे। उनके सामने कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। वो खुद ही मेरा पर्चा बनाकर रेडी रखेंगे। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उनसे शादी करने जा रही हूँ या शादी का प्रस्ताव लेकर जा रही हूँ। हाँ, मैंने ये जरूर कहा कि अगर मेरे मन में ऐसा कुछ है तो वो जान लेंगे।